इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बदल चुका है। उस टाइम पर मतलब पिछले कुछ सालों में ना काफी ज्यादा फर्क हमें देखने को मिला है। अमेंडमेंट इसमें हुए हैं, नई नई चीजें जुड़ी हैं। कभी एबीएस ईबीडी को मैंडेटरी कर दिया जाता है। जो हमारे फ्रंट एयर बैग हैं ड्राइवर के लिए, पैसेंजर के लिए, उनको मैंडेटरी कर दिया जाता है। कभी जो रियर पार्किंग सेंसर्स हैं उनको मैंडेटरी कर दिया जाता है। मतलब काफी सारी चीजें हैं जो कर दी जाती हैं, हमें काफी अच्छी भी लगती हैं। हालांकि कार कंपनीज का जो बजट है या जो भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, उसके वजह से गाड़ियों के प्राइस बढ़ जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली वो हमें यूज करने हैं, पैसे भी हमें देने हैं और कुछ टाइम के बाद वो चीजें सेटल हो जाती हैं। लेकिन आज हम उन चीजों की बात कर रहे हैं, उन 5 पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि आज के टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। तुरंत इन चीजों को लागू कर देना चाहिए, हमारी जिंदगी काफी आसान और काफी सेफ भी हो जाती है। कौन से वो 5 पॉइंट हैं उनकी हम बात कर रहे हैं और आप भी अपना व्यू दे सकते हैं कि हाँ ये चीजें ठीक हैं या नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइव। सबसे पहले एक रेगुलेशन लेकर आना चाहिए, रेगुलेट कर देना चाहिए इन चीजों को कि जो हमारी हेडलाइट हैं वो किस ल्यूमन की होनी चाहिए, कितनी उनमें पावर होनी चाहिए, किस गाड़ी के लिए कितनी लाइट, किस टाइप की लाइट, वो सब एक और स्ट्रिक्टली सेट कर देना चाहिए। हालांकि ये एक रेगुलेशन बना हुआ है कि इस टाइप की लाइट आप लगा सकते हैं, इतने लूमेंस के लगा सकते हैं, वो सब रेगुलेशन बने हुए हैं। लेकिन जब हम आफ्टर मार्केट जाते हैं ना, वहां पर जो व्हाइट लाइट है या जो एलईडी लाइट है उनको लेकर बहुत बुरे तरीके से जो चीजें हैं वो चल रही हैं। और साथ में गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कर दिया जाना चाहिए, उसका भी मैं तरीका एक थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा, अगर आपको पसंद आए तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। कि जब हम रात को चलते हैं, सामने से कोई गाड़ी आती है और वो हाई बीम पर चलती है ना, और बाई चांस उसने स्टॉक जो उसके साथ हेडलाइट आती है उनको हटवाकर अगर आफ्टर मार्केट व्हाइट एलईडी लगवा ली है, तो फिर तो सामने वाले का बुरा हाल है। तो इसके लिए एक रेगुलेशन लेकर आने चाहिए कि इस टाइप की हम लाइट लगा सकते हैं। आफ्टर मार्केट को बिल्कुल खत्म कीजिए। जिस तरीके से बुल बार जो हम बोल देते हैं ना, आगे और पीछे लगते थे, एकदम से गायब कर दिए ना मार्केट से। अगर गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, उसी टाइप से इनको कीजिए। प्लस साथ में ऑटोमेटिक एक सेंसर्स लग सकते हैं अगर गवर्नमेंट चाहे तो। हर गाड़ी में, पुरानी में, नई में, नई के लिए मैन्युफैक्चरर को बोला जा सकता है, पुराने के लिए हमें लगवाने पड़ेंगे। जैसे ही सामने से लाइट हमारे सेंसर पर पड़ती है और हमारी लाइट सामने वाले सेंसर पर पड़ती है, सामने वाली गाड़ी पर पड़ती है, अगर हमने हाई बीम पर लाइट कर रखी है तो वो अपने आप लो बीम पर चली जाएंगी। तो ये चीज काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। मेरे हिसाब से पहला ये रेगुलेशन लेकर आना चाहिए। फिर दूसरा हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो, और जितनी बड़ी गाड़ी होगी, इवन ट्रक है, बस है, जितनी ज्यादा बड़ी गाड़ी होगी ना, उतना ही ज्यादा उस चीज के लिए जरूरत है, वो है रियर कैमरा। हमने पार्किंग सेंसर्स तो दे दिए हैं, लेकिन कैमरा की जरूरत है। गाड़ी अगर छोटी है तो कोई बात नहीं, उसमें फिर भी थोड़ा बहुत हम देखकर चला सकते हैं। चलिए, हम बड़ी गाड़ी फॉर्च्यूनर वगैरह को भी कह सकते हैं कि हम खुद ही देख लेंगे, हालांकि उनमें कैमरा आ जाता है, उसके लिए भी मान लेते हैं। लेकिन ट्रक का क्या, गाड़ियों का क्या, मतलब बसेस का क्या, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रक हो गए, बस हो गए, इनको जब बैक करना पड़ता है, अगर कोई हेल्पर है उनके साथ फिर तो चलो थोड़ा बहुत वो कर लेते हैं। लेकिन अगर हेल्पर नहीं है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। और चलिए, हेल्पर है भी तो क्या वो हेल्पर बार बार उतरेगा क्या? कहीं ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, फिर से उतरो, मतलब एक बड़ा कंसर्न है। अगर हम किसी भी गाड़ी में बैठे हैं, टोल टैक्स जब वहां पर, जहां पर भी आते हैं, टोल बूथ जहां पर भी आते हैं, वहां पर इस टाइप की परेशानी ज्यादा होती है। हम किसी ट्रक के पीछे खड़े हैं, कहीं पर भी वो थोड़ा सा बैक करना शुरू कर देते हैं, फिर हॉर्न बजाते रहो, थोड़ा बहुत वो टकरा जाता है। तो बड़ी गाड़ी हो या छोटी गाड़ी हो, ट्रक है, बस है, गाड़ी है, कार है, चाहे कुछ भी है, जैसे हमने रियर पार्किंग सेंसर्स प्राइवेट व्हीकल्स के लिए मैंडेटरी किए थे, गवर्नमेंट को कैमरा भी इसी तरीके से मैंडेटरी कर देना चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले हमने सुना था कि शायद गवर्नमेंट 6 एयरबैग मैंडेटरी करना चाहती है, लेकिन उसकी बजाय मैं कहता हूं कि 6 एयरबैग को अभी मैंडेटरी बेशक ना करो, एक दूसरी चीज आप मैंडेटरी कर सकते हैं, वो ज्यादा फायदेमंद मेरे हिसाब से रहेगी। 2 एयरबैग ऑलरेडी हम गाड़ी में दे ही रहे हैं, हर जो मैन्युफैक्चरर है उसको अपनी हर एक गाड़ी में देना पड़ता है। उसके साथ ही 6 एयरबैग को छोड़कर अगर वो भी आ जाए तो बढ़िया है, लेकिन अगर ज्यादा उनकी कॉस्टिंग बढ़ रही है तो 6 एयरबैग को फिलहाल छोड़कर बॉडी शेल स्टेबल जो है ना वो करवाना चाहिए गवर्नमेंट को। हर गाड़ी का एक क्रैश टेस्ट होगा, उसमें अगर बॉडी शेल स्टेबल नहीं है तो उसको पास मत करो। 5 स्टार 4 स्टार से हमें फिलहाल कोई लेना देना, आप कह दीजिए चलो 5 स्टार 4 स्टार ना लेकर आए कोई बात नहीं,
लेकिन बॉडी शेल स्टेबल जरूर होना चाहिए। अब देखिए आपने 6 एयर बैग दे दिए हैं, बॉडी शेल स्टेबल ही नहीं है। वो एयर बैग लगे कहाँ पर होंगे? वो बॉडी पर ही तो लगे होंगे ना, गाड़ी की बॉडी पर ही लगे होंगे। जैसी एक्सीडेंट हुआ उसकी बॉडी ही हिल गई है, तो इन एयर बैग को काम यहाँ पर करना है, लेकिन बॉडी हिलने की वजह से खुल यहाँ पर रहे हैं, तो उस चीज का फायदा क्या है? बॉडी शेल अगर स्टेबल रहेगी, सामने वाले एयरबैग काम करेंगे बढ़िया तरीके से, पीछे वाले एयरबैग नहीं है तो भी उधर इतना इम्पैक्ट नहीं जाएगा, और उस केस में बॉडी शेल स्टेबल होने की वजह से 6 एयरबैग इतनी ज्यादा सेफ्टी नहीं दे पाएंगे जितनी ज्यादा एक बॉडी शेल जो है स्टेबल होने पर आपको ज्यादा फायदा दे सकती है। तो इस तरफ भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। फिर इसी से एक और चीज निकल कर आ जाती है, वो है हमारी नंबर 4। वो क्या है कि सामने वाले पैसेंजर ने एयरबैग खुल गए हैं, सीट बेल्ट लगा रखी है, सारा काम, बॉडी शेल स्टेबल हो गई है, वो बच गए हैं। लेकिन जब एक्सीडेंट होता है ना, तो ज्यादातर लोगों को ज्यादा चोट क्यों लगती है, डेडली चोटें क्यों लगती हैं और डेथ वगैरह क्यों हो जाती है? सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से। मैंडेटरी कर देना चाहिए पीछे वाली सीट बेल्ट लगाना, हालांकि मैंडेटरी तो है लेकिन उसको इतने अच्छे तरीके से लागू नहीं कराया जा रहा है। जिस तरीके से सामने वाली सीट बेल्ट अगर नहीं लगा रखी तुरंत चालान होता है, पीछे वाली सीट बेल्ट को कोई देखता ही नहीं है। उस चीज को भी गवर्नमेंट की तरफ से ही अप्लाई किया जा सकता है। हमें तो पता है कि लगा लेंगे तो बढ़िया है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं लगाते हैं। तो फोर्सफुली इस चीज को 1-2 साल के लिए जरूर अप्लाई कराइए, उसके बाद वो हमारी आदत में आ जाएगा। पीछे वाली सीट बेल्ट पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये भी गवर्नमेंट को जरूर कराना चाहिए। और लास्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, अभी गर्मियां आ गई हैं, जैसे ही गर्मियां आएंगी हमारी गाड़ी के एसी ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। फिर आप वो सनशेड देख रहे होंगे, ये सनशेड देख रहे हैं, ये पीछे लगी हुई है, तो ये लगानी हम शुरू कर देंगे। कुछ लोग फिल्म लगा लेते हैं, फिर पुलिस उनको पकड़ती है, फिर 10,000 रुपए का चालान हो जाता है। फिर हम उनसे बहस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है 50% लगा सकते हैं, 40% लगा सकते हैं, कोई बोलता है 70% लगा सकते हैं। फिर कंपनियां थोड़ी सी और आगे बढ़ी, वो इनबिल्ट सनशेड देना शुरू कर देती हैं, यहाँ से निकलती हैं और हम उसको खींच देते हैं। फिर पुलिस पकड़ लेती है, वो बोलती है ये अलाउड नहीं है, आप बोलते हो कंपनी फिटेड है, ये अलाउड है। तो इस चीज में ना बहसबाजी में हम घुसे रहते हैं। अब गवर्नमेंट को या सुप्रीम कोर्ट ने तो गाइडलाइन दे दी है, गवर्नमेंट को जो भी डिपार्टमेंट है उसको क्लियर गाइडलाइंस दे देनी चाहिए कि 50% अलाउड है, 40% अलाउड है, 30% अलाउड है, 70% अलाउड है। और कुछ ना अलाउड करना भी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ना करें कि बिल्कुल क्लियर आपके होने चाहिए, कुछ ना कुछ अलाउ करें। और जो भी आफ्टर मार्केट लगती हैं या फिर कंपनी फिटेड आती हैं, या जो हम ये वाले लेते हैं आफ्टर मार्केट लेते हैं, इन पर कहीं ना कहीं ये जरूर मेंशन होना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट ने बोल रखा, मान लेते हैं 50% बोल रखा है कि इतनी विजिबिलिटी होनी चाहिए, तो जो भी फिल्म हम बाहर से लगवा रहे हैं या कंपनी फिटेड आ रही है, उस पर 50% जरूर मार्क होना चाहिए। कंपनी अगर इनबिल्ट सनशेड दे रही है, 50% उस पर मार्क होना चाहिए। बाहर से हम ले रहे हैं, उस पर 50% मार्क होना चाहिए। और पुलिस उस चीज का चालान ना काटे, ये एक ना वाइड स्प्रेड करनी चाहिए न्यूज। इससे दो चीजें होती हैं क्या? एक तो हमें गाड़ी के लिए ज्यादा फ्यूल नहीं जलाना पड़ता, गाड़ी गर्मियों में हमें ठंडी करनी पड़ती है, जितनी ज्यादा धूप अंदर आएगी उतना ज्यादा फ्यूल बर्न होगा, क्योंकि एसी को उतना ज्यादा काम करना होगा। दूसरा, बार बार ना बहसबाजी इस चीज के लिए नहीं होगी कि नहीं ये बोल रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, ये बोल रखा, हाफ दिखाओ मत दिखाओ, इस चीज पर बड़ी बहसबाजी चलती है। तो इसको लेकर क्लियर इंस्ट्रक्शन दीजिए, और जरूर दीजिए, कुछ ना कुछ परसेंटेज जरूर दीजिए। तो ये चीज भी हमारी एक आम आदमी की लाइफ के लिए ना काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं मेरे हिसाब से जो होनी चाहिए। कुछ और चीजें भी होंगी जो आपके दिमाग में आई होंगी, वो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के लिए आप लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।